तो गुरु विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत और शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? सुनिए। विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को मांगने के लिए आए थे। भक्त लोग भगवान को पाने के लिए वन में जाते हैं और विश्वामित्र मुनि भगवान को पाने के लिए वन से घर में आए थे। बड़ी अद्भुत बात है। तुलसीदास जी महाराज इस प्रसंग से यह समझाना चाहते हैं कि देखो महाराज दशरथ कितनी बड़ी पुण्य आत्मा थे कि जिन्होंने भगवान को अपने घर में बुला लिया। और दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से पूछा, आप मुझसे क्या मांगने आए हो? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अपने गुरुदेव जी से पूछो। दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ जी से पूछा तो वशिष्ठ जी ने बताया, महाराज विश्वामित्र जी अपने यज्ञ की रक्षा के लिए राम जी को साथ ले जाने के लिए आए हैं, तुमसे राम जी को मांगने के लिए आए हैं। इतना सुनते ही राजा दशरथ एक बार अधीर हो गए और कहने लगे, गुरुदेव मुझसे यह नहीं होगा, मैं राम जी को दे नहीं सकूंगा, राम देत नहीं बने गुसाई। दशरथ जी ने विश्वामित्र जी से कहा कि इसके बदले आप मुझसे जो मांगोगे वह मैं दे दूंगा, बस आप राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी ने कहा कि इसके बदले में तुम और क्या दे सकते हो? दशरथ जी ने कहा कि मैं अपने प्राण तक दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे मेरे प्राण मांग लो, किंतु राम जी को मत मांगो। विश्वामित्र जी मन ही मन समझ गए कि भगवान ने इनके यहाँ अवतार क्यों लिया। इनके इसी प्रेम के कारण इन्हें घर बैठे ही भगवान की प्राप्ति हुई है और मैं वन में तपस्या करते हुए भी भगवान को प्राप्त नहीं कर पाया। दशरथ जी का भगवान के प्रति प्रेम मुझसे अधिक है। विश्वामित्र जी मन ही मन प्रसन्न हो रहे हैं और ऊपरी मन से दिखावा करते हुए बोले कि क्या कहा, राम जी को नहीं दे सकोगे? दशरथ जी ने कहा, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि दे नहीं पाऊंगा, मैं यह कह रहा हूँ कि देते नहीं बनता। गुरु वशिष्ठ जी ने दशरथ जी से कहा, राजन जिस यज्ञ के कारण तुम्हारे यहाँ 4 संतानों ने जन्म लिया है, क्या आज उसी यज्ञ पर संकट आने पर उस यज्ञ की रक्षा के लिए अपनी 2 संतान नहीं दोगे? वशिष्ठ जी ने दशरथ जी को समझाया कि तुमने विश्वामित्र को अपनी राजगद्दी पर बिठा दिया है तो पिता होने का भार भी आप उन्हीं को विश्वामित्र मुनि पर ही छोड़ दीजिए। यह इनके पिता की भांति रक्षा करेंगे। और एक बात और है, यदि तुमने इनका वन बसा दिया तो विश्वास करो यह राम लक्ष्मण का घर बसा देंगे, इनका विवाह करवा कर ही अयोध्या में प्रवेश करवाएंगे। यह सुनकर राजा दशरथ अंदर ही अंदर मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए और राम जी और लक्ष्मण जी को विश्वामित्र के साथ जाने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई विश्वामित्र मुनि के साथ जाने के लिए तैयार हो गए। उनके यज्ञ की रक्षा करने के लिए अब जब निकले तब मुनि विश्वामित्र राम जी और लक्ष्मण जी को लेकर चले। तब राम जी ने गुरु विश्वामित्र जी से कहा, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो हम माता जी से आज्ञा ले आते हैं। गुरु विश्वामित्र जी विचार करने लगे कि पिताजी ने तो इन्हें साथ ले जाने में इतनी देर की है, अब माता के पास जा रहे हैं तो पता नहीं माता अब कितनी देर करेगी। माता का पद तो पिता से भी बड़ा होता है। वह यह भी हो सकता है कि माता इनको मेरे साथ जाने की आज्ञा ही न दे और मेरा बना बनाया काम बिगड़ जाए। विश्वामित्र जी ने विचार किया, काम चाहे बिगड़े या काम बने, किंतु हमारे संस्कार नहीं बिगड़ने चाहिए, संस्कार संस्कृति नहीं बिगड़नी चाहिए, हमारे संस्कार बने रहने चाहिए। यह विचार कर उन्होंने दोनों भाइयों को आज्ञा दे दी, जाओ माता जी से आज्ञा लेकर आ जाओ। दोनों भाई माताओं से आज्ञा लेने के लिए गए। माताओं ने दोनों भाइयों को गुरु के साथ जाने में विलंब नहीं किया, कहा जल्दी जाओ नहीं तो गुरुदेव चले जाएंगे। जानती थी कि संतों का सानिध्य कोई विरला ही प्राप्त होता है, विरले को ही प्राप्त होता है।
बड़े सौभाग्य की बात है कि दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ जा रहे हैं। यह विचार कर माताओं ने गुरु के साथ जाने के लिए अति शीघ्रता से आज्ञा दे दी। दोनों भाई गुरु विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। कहीं कहीं सत्संग में यह प्रश्न उठता है कि कुछ लोग कहते हैं कि गुरु विश्वामित्र मुनि ने राजा दशरथ जी से उनके 2 राजकुमार मांगे थे, किंतु राम जी के साथ लक्ष्मण का नाम नहीं लिया था। फिर साथ में लक्ष्मण जी ही क्यों गए, भरत जी शत्रुघ्न जी क्यों नहीं गए? बात सही है, किंतु लक्ष्मण जी कभी भी राम जी का साथ नहीं छोड़ते थे। राजसभा में जब सभा लगी, गुरु विश्वामित्र जी बैठे थे। दशरथ जी ने अपने चारों पुत्रों को वहां बुलाया। सबसे पहले राम जी आए और दशरथ जी के बाईं ओर बैठ गए। उसके बाद भरत जी आए और भरत जी दशरथ जी के दाईं ओर बैठ गए। उसके बाद लक्ष्मण जी आए और दशरथ जी के दाईं ओर राम जी के पास बगल में बैठ गए, और शत्रुघ्न जी आए वह बाईं ओर भरत जी के बगल में बाईं ओर बैठ गए। अब चारों भाई राजा दशरथ जी के दाएं और बाएं बैठे हुए थे। तभी गुरु विश्वामित्र जी से राजा दशरथ जी ने कहा, 2 पुत्र किस ओर के चाहिए, दाईं ओर के चाहिए या बाईं ओर के? तब गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे आपके दाईं ओर के 2 पुत्र चाहिए। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के इसलिए मांगे कि उन्होंने काम तो राम जी से था और राम जी दाईं ओर बैठे हुए थे, इसलिए राम जी के साथ तो लक्ष्मण जी बैठे हुए थे। विश्वामित्र जी ने दाईं ओर के पुत्रों को संकेत किया था, इसलिए लक्ष्मण जी राम जी के साथ में गए थे। लक्ष्मण दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के साथ वन में यज्ञ की रक्षा करने के लिए जा रहे हैं। इससे आगे का प्रसंग अगली वीडियो में लेकर के आऊँगी। तो दोस्तों, तब के लिए कथा को विश्राम, और चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। जय श्री राम दोस्तों।